हमरा किछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम दिखाई दे रहा छी अहाँ सबके? हाँ, हेलो, गोड़ लगे छी दीदी सब। मंजू दीदी गोड़ लगे छियो, प्रणाम। आशा दीदी गोड़ लगे छियो। पल्लवी चौधरी हेलो। पानी बहिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुभकामना। अहाँ बहुत बढ़िया काज कर रहल छी। एते बड़का ग्रुप तैयार केनू है महिला सबके, महिला सशक्तिकरण के काज कर रहल छी। रूबी बहिन अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। दुनू गोटा मिलकर एडमिन महान काज कर रहल छी। हम सब कागज कलम पर महिला सशक्तिकरण के बात करे छिए और अहाँ सब ग्रास रूट लेवल से काज कर रहल छी। सबके इवन सिलाई मशीन तो मुहैया करेबे के लिए एकर बावजूद अहाँ सब ट्रेनिंग दे रहल छिए, कैरियर काउंसलिंग करा रहल छिए और उनका सबके सशक्त होबे के लेल सब तरह के चीज अहाँ सब दे रहल छिए। एते बड़का काज करे छी, सच में महान काज कर रहल छी। और आशा दीदी प्रणाम। हम अपन बारे में बताएब बाद में, हमहूँ कैरियर से संबंधित किछु बात कहब। ओहिसँ पहले हम एगो सशक्तिकरण पर आधारित एक कविता। महिला में बहुत शक्ति होइ छै, अदम्य क्षमता होइ छै। थैंक यू आशा दीदी, थैंक यू मंजू दीदी। वही क्षमता पर आधारित हमारी कविता है, जो कि महिला सशक्तिकरण के महिला मंडली की बात है। तो एहि मंच पर ई कविता हमरा पढ़े के इच्छा भेल, महसूस केनू। हम आगे कविता सुना रहल छी। कविता के शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। भावनाओं के सुत से सुनहरे सपने बुनती हूँ, क्षीण ज्योति में प्रकाश पर मनाती हूँ। मैं दामिनी हूँ, काली घटाओं में चमकती हूँ। आंसुओं से सनी मिट्टी से संस्कृति गढ़ती हूँ, जीवन शंख में प्राण फूंकती हूँ। मैं मेदिनी हूँ, हृदय में रसधारा बहाती हूँ। तूफानों में कश्ती चलाती हूँ, रेत से सुनहरे महल बनाती हूँ। मैं वर्तिका हूँ, अग्निशिखा जला प्रकाश फैलाती हूँ। नीरवता में जीवन गान गाती हूँ, अनास्था में प्रेम का अलग जगाती हूँ। मैं स्त्री हूँ, विफलता में मुस्कान बिखेरती हूँ। स्त्री विपरीत परिस्थितियों में काज करैया, विपरीत परिस्थितियों में अपन ऊर्जा के स्रोत खोज लैया, ऊर्जा के समेट लैया और ओहिसँ ओ आगे बढ़ैया, काज करैया। स्त्री के यह विशेषता छै, ओकर ही विशेषता पर आधारित हमारी कविता छला। आ संपूर्ण सखी बहिनपा फाउंडेशन के बहिन सबके, दीदी सबके ई कविता समर्पित, जे विषम परिस्थिति में काज कर रहल है, आगे बढ़ रहल है। अब हम अपन बारे में थोड़े बताबै छी, लोग सब जुड़लखिन है। तऽ हमर नैहर मस्साय, हमर बाबू के नाम लूटन ठाकुर। हुनकर 6 संतान में हम सबसे छोट संतान छियनि, सबसे छोट बेटी। हम सब 4 बहिन 2 भाई छी। भाई अहाँ सब कहि सकै छियै सुशिक्षित समाज, सुशिक्षित परिवार। भाई सब डॉक्टर इंजीनियर है, दीदियों सब पढ़ल लिखल MA। एगो दीदी आले रहा लाइव, आशा मिश्रा, एखन नहिए लाइव में और ऑफिसर है। हमर नाम बताबऽ से हमर नाम साधना झा है, डॉक्टर साधना झा। हमर बचपन से पढ़ाई लिखाई कलकत्ते में भेल है। MA, MAd, MPhil, PhD हम कलकत्ता हम केने छी। MA, MPhil, MAd हमर कलकत्ता विश्वविद्यालय से, PhD हम बर्दवान विश्वविद्यालय से केने छी आ नेट क्वालिफाइड छी। MA केला के बाद हम सेंट जेवियर्स कॉलेज से B.Ed केनू, कलकत्ते विश्वविद्यालय से। B.Ed कंप्लीट हो, B.Ed में फर्स्ट क्लास रहा। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज से हमरा लेक्चररशिप के ऑफर भेटल, हम ओतऽ पढ़ाबऽ लगलहुँ। लेक्चररशिप के साथ साथ हम MPhil में एडमिशन लेनू। एहि बीच हमर बियाह भऽ गेल, बच्चा भेल और बहुत परेशानी में डिसर्टेशन लिखनू। हमर जहिया वाइवा रहा ओकर 7 दिन बाद
हमर बेटी के जन्म भेल है तो बुझि सकै छियै परेशानी भेल। तकर बाद जहन हमर बेटी के एडमिशन हम करेलहुँ नर्सरी में तो हमहूँ एम.एड में एडमिशन करेलहुँ, ओहो कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ओहो रेगुलर कोर्स में। आर मॉर्निंग में कॉलेज जाए, डे में क्लास करी, घर आवी, नौकर चाकर रहे लेकिन परेशानी बहुत है। परेशानी के वो दौरो खत्म भ गेल। माय बाबू के सहयोग, आशीर्वाद, परिवार के आशीर्वाद, पति के सहयोग, दीदी आशय दी सब के आशीर्वाद सहयोग से वो परेशानी के दौर कटि गेलै। एम.एड में फर्स्ट क्लास आयल, नेट क्वालिफाइड केलहुँ, फिर वर्धमान यूनिवर्सिटी से पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करेलहुँ। सबसे बड़का बात छै कि जहिया हमर पीएचडी के वाइवा रहे तकर दोसर दिन हमर बेटी के आईएससी बोर्ड के एग्जाम रहे। हमर पढ़ाई लिखाई में ओकरो योगदान छै, पति के योगदान तो छै नहीं, परिवार के योगदान छै, माय बाबू के आशीर्वाद तो छै, साथ में हमर बेटियों के योगदान छै। हमर सासुर मुरैठा, ससुर के नाम नरेश झा छनि। हम पीएचडी केला के बाद प्रिंसिपल के पोस्ट के लेल आवेदन देलहुँ, सिलेक्शन भेल। पिछला 3 साल से प्रिंसिपल के पोस्ट पर हम कार्यरत छी। एखन KSS जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज में हम प्रिंसिपल छी। ई छोट कहानी हम एहि लेल सुनेलहुँ कियाकि बहुत बहिन छथि एतऽ की कहै छै अहाँके सखी बहिनपा फाउंडेशन में, जिनकर सबके पढ़ाई शादी के वजह से, बच्चा की वजह से छूटि गेल हेतनि, बीच में अटकि गेल हेतनि, छोड़ि दे, माने बहुत बहुत कारण होइ छै। हमर जायके चलते नौकरियों के सैक्रिफाइस करऽ पड़ै छै। तऽ हम इएह कहऽ चाहै छी जे पढ़ाई के कोनो उम्र नहीं होइ छै, कोनो एज नहीं छै, कोनो समय नहीं छै। और अहाँ यदि चाहबै तऽ अहाँ कऽ सकै छी, और यदि इच्छा रहत, चाहत रहत तऽ सब चीज, सब परेशानी दूर भऽ जाइ छै। और अंत में जे उपलब्ध होइ छै वो बहुत बड़का उपलब्धि होइ छै, बहुत गेन, बहुत खुशी के चीज होइ छै। और ओहिमे अहाँके सब केओ ओहि खुशी के बाँटऽ लेल आयत। कष्ट सहऽ पड़त, परेशानी झेलऽ पड़त। बंगाल में एगो कहावत छै, हम बंगाल में रहै छी तऽ बंगाली के कहावत अहाँ सबके सुनब। काकी, मीरा काकी गोर लगै छी, प्रणाम, हमर रोल मॉडल आइकॉन। तऽ बंगाल में कहावत छै जे कष्ट करले केष्ट पावा जाए, केष्ट कृष्ण के कहै छै। तऽ कृष्ण के प्राप्ति हैत जहन अहाँ कष्ट करबै तऽ सफलता भेटतै। कष्ट से भागि गेला से सफलता नहीं भेटै छै। परेशानी सबके जीवन में होइ छै, लेकिन परेशानी से जे लड़ि कऽ आगे बढ़ै छै सएह आगे बढ़ै छै। कामकाजी महिला छी, कामकाजी महिला की जिंदगी टुकड़ा टुकड़ा में बाँटल रहै छै। ओहि सबके ओ समेट कऽ अपन जिंदगी जीवैया, सबके लऽ कऽ चलैया, आगे बढ़ैया। एहि कामकाजी महिला के दिनचर्या पर आधारित हम आर एकटा कविता अहाँ सबके सुनाएब। किछु व्यक्तिगत अनुभव है एहिमे, किछु सामूहिक अनुभव है, आबैत जाइत रास्ता में लोक सबके जे अनुभव छै ओहि सब पर आधारित। कवि हमेशा समाज से प्रेरणा लै छै, विषय लै छै, और ओही पर आधारित ओ कविता के रचना करै छै, साहित्य के रचना करै छै। और कवि जहन किछु लिखै छै तऽ श्रोता खोजै छै। एहिसँ बड़का मंच की हैत जे एते श्रोता हमरा भेट सकत एतऽ। एहि श्रोता सब, ओना हमरा श्रोता के शिक्षक होबऽ के, शिक्षिका होबऽ के सबसे बढ़िया बात छै कि अहाँ अपन छात्र के सुना सकै छी। बेचारा छात्र मजबूरी में सुनैया और वाहवाहियो करैत रहै छै। मजबूरी होइ छै कि मैम के केना कहबै खराब लिखलहुँ है। खैर, हम ई कविता अहाँ सबके सुना रहल छी, बढ़िया लागत तऽ कहब। शीर्षक है कामकाजी महिला। पूरब में उगता सूरज, बिस्तर पर सोया शिशु, मन में उद्वेलित स्नेह और रसोई में बजता कुकर। किछ बिंब के माध्यम से भोर से लकर राति तक के हम प्रस्तुत केलहुँ हैं। एहि कविता में बिंब छै। पूरब में उगता सूरज, बिस्तर पर सोया शिशु, मन में उद्वेलित स्नेह और रसोई में बजता कुकर।
ट्रेन का महिला कमरा, नया दिन, वही नए पुराने चेहरे, एक खुशनुमा सवेरा, स्मित मुस्कान, आलाप, वार्तालाप, खरीदार और बिकता सामान, टिकली, चूड़ी, सिंदूर, अचार और अचार का गंध, चाय की चुस्की और एक आनंदमय कोलाहल वातावरण। इन सब के बीच विस्तारित दुख, संत्रास, परेशानियों का जंजाल, सुख, सपने और खुशियों का मोहपाश, सब कुछ सहेजने में बीत जाता है उसका एक और ऊर्जावान दिन। सूरज अब ढलान पर है। पश्चिमी आकाश की सुनहरी रश्मियों को आंचल में समेट थके कदमों में मानो पंख लगा वह उड़ी जा रही है अपने नीड़ की ओर। चिर प्रतीक्षित नन्ही निगाहों को चकमक की चिंगारी सौंप, चिर नन्ही धीरे जा रही जिंदगी में धड़कन बनकर अब लगी है। अपने उलझे बेतरतीब मन को सब आगोश में वह समेट लेना चाहती है। तुष्टि पीड़ा प्रार्थना के द्वय को अपने एक में कतरा कतरा कामकाजी हमारी कविता कतरा कतरा जीवैया समेटैया बिखरल मन के, परेशानी के, हर चीज़ के और फिर आगे बढ़ यह जिंदगी में सबसे बड़का विशेषता है। शिक्षा के होना कहल इट्स अ सर्विस, समाज सेवा। और इस समाज सेवा हमार पिछला 3 पुश्त कर रहा है। हम सब 3 पुश्त से जुड़ल छी इस समाज सेवा में। हमारे बाबू डॉन बॉस्को लिलवा में टीचर रहथिन और लूटन ठाकुर नाम मैथिली साहित्य में नया नाम नहीं है। सुपरिचित मैथिली साहित्य के जाना वाला सब हमारे बाबू के जाने छथिन, कियाकि प्रवासक भेंट नामक पत्रिका वो बिना कोनो प्रयास के, बिना कोनो संस्था के सहयोग के सिर्फ अपन सामर्थ्य और श्रम पर निकाललखिन और बहुत के चलेने छथिन। डॉन बॉस्को लिलवा में पढ़बथिन। हमर अजिया ससुर सेहो शिक्षक रहथिन। अब मजेदार बात है कि हमर सासुर मुरैठा, नैहर मस्सा। तो सासुर मुरैठा से अबथिन हमर नैहर में मस्सा के गांव में के स्कूल में पढ़ावा। हमर दोनों हमर शिष्या चलखिन हमर ससुर के, जिया ससुर के। हेलो, हाँ, हमर बाबा नाना सेहो शिक्षक रहथिन। वो के संस्कृत के आचार्य रहथिन और जनकपुर में पढ़ावित रहथिन। हमर का वो शिक्षिका छे, मौसी किरण मौसी छथिन, वो शिक्षिका छथिन। स्कूल के प्रिंसिपल छथिन, HM सरकारी स्कूल के तो हमर छलखिन टीचर रिटायर्ड भेलखिन। हमर मंजू दीदी सेहो टीचर रहा। तो हम आगे सेहो स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहल छी, प्रिंसिपल छी। तो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के विषय में किछु जानकारी अहाँ सबके देबऽ चाहै छी।
एतऽ जे जुड़ल महिला सब छथिन हुनको सबके फायदा हेतै। एहि टीचर्स ट्रेनिंग कोन तरहके ट्रेनिंग दै छै आ की चीज कोन उम्रमे कोन कयल जा सकै छै ओहिपर आधारित है। NCTA एगो रेगुलेटिंग बॉडी छै, रजिस्टर्ड करे छै। एगो RIE छै, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर आ शिलोंग। एहि RIE में अहाँके कोर्स सब होइ छै। एकर अलावा BEd कॉलेज में जे कोर्स होइ छै वो 3 लेवल में होइ छै। एगो प्राइमरी लेवल में, एगो सेकेंडरी लेवल में और एगो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एक साथ छै और एगो अहाँके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में। प्री प्राइमरी के ट्रेनिंग होइ छै मॉन्टेसरी ट्रेनिंग। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग कॉलेज में जिन तो अहाँके DLED कोर्स प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड छै। DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एहि के लेल अहाँके क्लास 12 पास क्वालिफिकेशन चाहिए। किरण थैंक यू। एते दूगो किरण छै, एगो हमर मौसी, एगो बहिनदी, एगो के हम मौसी छियै। मंच छै, एते तरह के रिश्तेदार एक साथ छी। तो DLED से जुड़ल एगो कोर्स छै BLED बैचलर एजुकेशन। ये अहाँके 4 साल के कोर्स होइ छै। DLED 2 साल के कोर्स छै। जे हायर स्टडीज में जाय चाहे छै ओ BLED करे छै। जे प्राइमरी एजुकेशन के टीचर, प्राइमरी स्कूल के टीचर होबऽ चाहे छै वो DLED करे छै। 2 साल के कोर्स के लेल अहाँके क्लास 12 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स। जरूरी नहीं है कि अहाँ फर्स्ट क्लास आब तहने आगे बढ़ सकब। 50% मार्क्स। और चूँकि सरकारी स्कूल में टीचिंग के एज लिमिटेशन 40 इयर्स है, 40 साल। महिला सबके लेल किछु राज्य में रिलैक्सेशन है 5 इयर्स के 45 इयर्स तक। ये रिलैक्सेशन हर लेवल में है, प्राइमरी लेवल में, सेकेंडरी लेवल में, हायर सेकेंडरी में, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल में 45 इयर्स तक एलिजिबल रह सकै छै। DLED कोर्स कंप्लीट केला के बाद प्राइमरी टेट C-TET कहे छै वो एग्जाम देवे में के एलिजिबल होय छै। यदि केओ क्लास 12 पास छै तो ई कोर्स कऽ सकै छै। एकर बाद अहाँके BEd के ट्रेनिंग होइ छै। BEd सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी दोनों के लेल छै। BEd के कोर्स में बैचलर इन एजुकेशन छै, जेमे अहाँके BEd यदि छै तऽ अपर प्राइमरी तक और अपर प्राइमरी तक एलिजिबल रहती। और MA मास्टर्स विथ BEd छै तऽ वो अहाँके हायर सेकेंडरी के लिए एलिजिबल है। अहो में एडमिशन के क्राइटेरिया वह है 50% मार्क्स BA में। और एज लिमिटेशन एडमिशन के लिए कोनो लिमिटेशंस नहीं है, एज बार नहीं है। BEd केला के बाद C-TET परीक्षा में बैस सकै छै। अगर कोनो कैंडिडेट, कोनो छात्रा, कोनो विद्यार्थी MSc छै या MA छै या M.Com छै ओ BEd केला से हायर सेकेंडरी के टीचर बन सकै छै। BEd में यदि फर्स्ट क्लास हेतै तो वो M.Ed कऽ सकै छै और M.Ed केला के बाद नेट क्वालिफाई कऽ वो ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर बन सकै छै। एहि तरह 2 साल BEd 2 साल M.Ed और यही के कारण 4 साल के कोर्स भऽ रहल छै। तो NCTE अहाँके एहि के इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में शुरू करा रहल छथिन। शुरू भेलैए इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर भऽ रहल छै, जाहिमे विद्यार्थी के 1 साल के बचत होइ छै। अगर BEd M.Ed यदि केओ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होबऽ, कॉलेज में प्रोफेसर होबऽ चाहे छथि या आगे पढ़ाई एजुकेशन के क्षेत्र में जाय चाहे छथि और हुनकर मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क्स छनि तो वो अलग से BEd M.Ed नहीं कऽ कऽ इंटीग्रेटेड कोर्स यदि करथिन तो हुनकर 1 साल बचतनि। वो 3 इयर्स कोर्स होइ छै। BEd M.Ed इंटीग्रेटेड 3 इयर्स के कोर्स छै। एहिना एखन NCT के एगो नया स्लोगन एलै है कि आवर टीचर आवर हीरो। अर्थात अहाँ जेना कि इंजीनियरिंग के लेल पढ़ाई शुरू करै छी क्लास 12 के बाद, अहाँ जेना कि मेडिकल के तैयारी करै छी क्लास 12 के बाद जाइ छी, तहिना अहाँके यदि टीचर बनऽके तऽ बाय डिफॉल्ट नहीं बनू। अहाँ पहले मेंटली प्रिपेयर्ड भऽ जाओ कि हमरा टीचर बनऽके है और इम्हर आम्हर घूमऽ के जरूरत नहीं है। सीधे BA BEd
BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन करा लिया। अहाँ के 5 साल के कोर्स 3+2 3 इयर्स के ग्रेजुएशन होय छै, 2 इयर्स के BEd होय छै, तो 3+2 5 इयर्स के कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स केलासँ 1 साल के बचत होय छै, अर्थात 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होय छै। एहि तरह एमएड केला के बाद अहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ा सकै छी। एमएड अगर अइ तऽ DLED प्राइमरी के जे ट्रेनिंग कॉलेज छै ओहिमे पढ़ा सकै छी विदाउट नेट। आर अगर अहाँ नेट क्वालिफाई करब तऽ सेकेंडरी BEd के कॉलेज में यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाबऽ के लेल एलिजिबल भऽ सकै छी। ई थोड़े किछु जानकारी छला जे हमरा इच्छा भेल एहि मंचसँ देबऽ के लेल, ताकि जे सब जिनकर सबके पढ़ाई छूटि गेल छनि, रुकि गेल छनि, ओ आगे बढ़ि सकै छथि। जिंदगी में अंधी गली नाम के चीज किछु नहीं होइ छै। अहाँ अगर आगे बढ़बै तऽ रोशनी जरूर भेटत, प्रकाश जरूर भेटत, अहाँ आगे आगे बढ़ैत जायब। यदि रुकि जायब तऽ आगे नहीं बढ़ि सकब। आगे बढ़ऽ के कोशिश करऽ के चाही, कोशिश जारी रह के चाही। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सोहनलाल द्विवेदी लिखने छथिन कविता। तऽ हम ई कोशिश करऽ के लेल कहब। साथ ही हमरा काल्हि वाणी बहिनसँ जहन बात भेल तऽ ओ हमरा कहलखिन जे ई कोरोना काल में, ये लॉकडाउन के काल में किछु सकारात्मक सोच लऽ कऽ ओ आगे बढ़ि रहल छथिन। एहि लेल एहि तरह के लाइव कार्यक्रम शुरू केलखिन। लाइव कार्यक्रम में जे शुरुआत भेलै लॉकडाउन शुरू में, ओहिसँ अलग हटि कऽ लाइव मिल सबके बजा रहल छथिन। आर वो हमरा काल्हि कहलखिन कि ओपन के कोरोना, तो इस संबंध में लाइफस्टाइल एंड पोस्ट कोरोना लाइफस्टाइल एक नहीं है, एक नहीं रहते। दोनों में जमीन आसमान के अंतर भऽ जेतै। 1 साल तक कम से कम हमरा सबके बहुत तरह के तैयारी करऽ पड़त। फीमेल के क्षेत्र में अगर देखिए तो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ऑफिस में जे सब काज कर रहल छथिन, तरह के परेशानी आबि रहल छनि, कियाकि ड्यूरिंग लॉकडाउन, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना के बीच में जो लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन हमरा सबके दिखा देलकै, सिखा देलकै कि ऑनलाइन काज भऽ सकै छै। ओहि लेल हुनका सबके प्रेशराइज कयल जाइ छनि। हम एक जगह पढ़लहुँ हैं, स्टडी छै, हुनका सबके प्रेशराइज कयल जाइ छनि कि अहाँ सब वर्क फ्रॉम होम लिअ, अहाँ घर से काज करू। और वर्क फ्रॉम होम लेलासँ एगो माने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़तै। औरत जहन घर में रहैया तो वो बटल रहैया चारों तरफ के परेशानी में। और अगर ओकर बच्चा के किछु भेलै, बच्चा आबि कऽ पकड़ि लेलकै और ओहि समय ओकर मीटिंग चलैत रहतै तो वो मीटिंग कंप्लीट नहीं कऽ सकत। एहिसँ ओकर नौकरी के खतरा बढ़ि सकै छै। ओहि लेल ई वर्क फ्रॉम होम के जे कल्चर छै, ओहिसँ आर एक तरह के परेशानी हेतै। औरत जन घर से बाहर निकलैया नौकरी के लेल तो एगो उत्साह, एगो उमंग के साथ निकलैया। 10 तरह के लोग से बात करैया, जे परेशानी रहे छै वो बिसरि जाइया। वर्क के परेशानी या घर के परेशानी बात केलासँ स्ट्रेस रिलीज होइ छै, हल्कापन अबै छै, हल्का महसूस करै छै। तो ये किछु चीज छै जे परेशानी देतै। एकर साथ आगे नहीं बढ़ि सकै छी, नहीं निकलि सकै छी घरसँ। मास्क लगेनाइ जरूरी भऽ गेलै तऽ ओहो एगो मनोवैज्ञानिक असर पड़बे करतै। सैनिटाइजर इत्यादि छैहे जाके अहाँके प्रयोग करऽ के पड़त। घर में थोड़े देखभाल, थोड़े ज़्यादा केयर करऽ पड़त बच्चा के, परिवार के सबके, और साथ में अपनो करऽ पड़त। कियाकि अहाँके अपने नहीं करब, अहाँके इम्यूनिटी पावर कम जायत तऽ अहाँके घर के देखभाल के करत। अहाँके घर के देखभाल करऽ के अइ तऽ अहाँ अपन केयर सेहो करब, अपन परिवार के साथ साथ। किछु बात आरो अइ माय सबके लेल, बेटी के माय सबके लेल, जे बेटी के लेल सेहो सपना देखू, स्वावलंबी बनबियौ, सिर्फ दहेज नहीं जुटबियौ, पढ़बियौ, लिखबियौ। आगे बढ़त तऽ दहेज के जरूरत नहीं पड़तै। हम खुद उदाहरण छी, हमर घर में उदाहरण है
कि हमर सबके बियाह बिना दहेज के भेल है। हमर दीदी के बेटी है किरण है, कल्पना है, सब जहन अहाँ स्वावलंबी बनत तऽ दहेज अपने आप दहेज से देश मुक्त भ जायत। बेटी के पढ़ाओ। आर एक जगह बात सुनने रहिए कि एखनो पढ़लो लिखल परिवार में हम देखे छिए जे बेटा बेटी में अंतर कयल जाय छै। समाज वही समय कह सकैया कि बेटा बेटी के हमर देश में बराबर के दर्जा देल जाय छै। यदि अहाँ के घर में एक गिलास दूध है और ओहि के आधा आधा बेटा और बेटी के बाँटू। हाँ, लिपस्टिक के एक्सपेंस कम करऽ पड़तै, साज श्रृंगार पर थोड़े कंट्रोल करऽ पड़तै। ओहुना अहाँ के मॉल में घुमनाइ बंद भ जायत, कियाकि मॉल में कंट्रोल हैत तऽ ओतऽ पाइ अहाँ के खर्च कम हैत। जरूरी छै ई सब चीज, चलन में जे छलै से भऽ गेलै। एहि परिप्रेक्ष्य में हम किछु कविता आरो सुनाब अहाँ सबके। सुनाओ। हाँ, बेटी के सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनबियो, स्वावलंबी बनबियो, एकदम बहुत जरूरी छै। बेटी जहन आगे बढ़तै तो देश आगे बढ़तै। एगो परिवार में आर एगो बात है कि नौकरी से ज़्यादा जरूरी छै शिक्षा। अगर बेटी शिक्षित रहे छै तो परिवार के देखभाल सही ढंग से करे छै। जरूरी नहीं छै कि नौकरी केला के बाद सब केओ पढ़ला के बाद शिक्षित नौकरिए करे, शिक्षा लेला के बाद, पर शिक्षित भेनाइ बहुत जरूरी छै। हमारे देश में शिक्षा के परसेंटेज बहुत कम है बेटी के, मिथिला में खास कर। जहन कि मिथिला के एगो कहानी बताबऽ के बड़ इच्छा है। पता नहीं अहाँ सबके बढ़िया लागत या जे होय कि हम मिश्र कालिदास जे गार्गी के मिथिला है, जे सीता के मिथिला है, ओहि मिथिला के बात कर रहल छी। गार्गी के कहानी और मैत्री के कहानी बहुत बढ़िया छै। राजा जनक के दरबार में मैत्री रहथिन, विदुषी। दरबार कते आगे रहथिन हमर सबके राजा जनक कि अपन दरबार में सिर्फ विद्ध पुरुष के ही स्थान नहीं देथिन, स्त्री के सेहो स्थान देथिन। तो गार्गी मैत्री शास्त्रार्थ होय अपना आप के प्रूफ करऽ के लेल, तो शास्त्रार्थ में मैत्री और याज्ञवल के दुनू गोटा दू विपरीत पक्ष में रहैत, पक्ष विपक्ष में बाजैत रहैत। पक्ष विपक्ष में बात राखैत राखैत अंततः गार्गी और मैत्री जहन मैत्री बचलखिन और याज्ञवल्क्य के प्रश्न पूछलखिन, वो उत्तर नहीं दऽ सकलखिन। तहन वो क्रोधित भऽ गेलखिन। याज्ञवल्क्य क्रोधित भऽ कऽ कहि रहल छथिन कि आब यदि अहाँ प्रश्न पूछब तऽ एतऽ बैसल बैसल अहाँ टुकड़ा टुकड़ा भऽ जायब। मैत्री के श्राप देबऽ लगलखिन। राजा जनक बीच में पड़ि गेलखिन, कहलखिन आहा ऋषिवर अहाँ की कहि रहल छियनि, अहाँ प्रश्न के उत्तर दियौ, अहाँ क्रोधित नहीं हो, प्रश्न के उत्तर नहीं अबैया तऽ अहाँ पराजय स्वीकार कर लिया। हम ओहि देश के बात कर रहल छी। राजा जनक एहन बात कहलखिन, याज्ञवल्क्य पराजित भेलथि, स्वीकार केलथि आ मैत्री के वो पुरस्कृत केलखिन। राजा जनक मैत्री हुनका से विवाह केलखिन याज्ञवल्क्य से, कियाकि ओहि समय में मैत्री के लगलनि कि याज्ञवल्क्य से बेसी विद्वान ओहि देश में नहीं छै। ओहि लेल याज्ञवल्क्य से वो विवाह केलखिन। गार्गी और याज्ञवल्क्य के सेहो शास्त्रार्थ भेल रहे। गार्गी जीतल रहथिन और याज्ञवल्क्य पराजित भेलखिन। तो गार्गी के राजा जनक अपन कहलखिन गुरुकुल बनाबऽ के लेल, कियाकि ओहि जमाना में सिर्फ बच्चा सबके, लड़का सबके लेल गुरुकुल रहे, लड़की के गुरुकुल उपलब्ध नहीं रहे। अपन राज्य में जगह दऽ कऽ गुरुकुल बनबेलखिन और ओतऽ कहलखिन जे बेटी के अपन चारू बेटी के पढ़ाबऽ के लेल भेजलखिन आ प्रश्न पूछनाइ महत्वपूर्ण बतेलखिन, प्रश्न पूछऽ के चाही। तो हम ओहि धरती के बात कर रहल छी, ओहि लेल कहि रहल छी विदुषी महिला हमर धरती पर जन्म लेने है। तो हमर धरती के स्त्री में तो
क्षमता चाहिए, बस थोड़े राह देखाबऽके जरूरत छै। जेना राह हमर सबके आशा दीदी देखेलकै, पथ प्रदर्शक आशा दीदी, तहिना राह देखाबऽके जरूरत छै। स्नेहा झा 34 के बाद बीएड केलासँ कोनो ऑप्शन अछि या नहि? हाँ अइ, अवश्य अइ, बीएड करू। अहाँ 40 साल तक सरकारी इसकुलमे अहाँके नौकरी भेट सकैए। अहाँ यदि यूपी और बिहारमे छी तऽ 45 साल तक अहाँ एलिजिबल रहब, और अगर नहीं छी तैयो अहाँ गैर सरकारी कॉलेजमे आईएससी बोर्ड्स इत्यादिमे अहाँके नौकरी भेट सकैए। बीएड केलासँ बहुत रास्ता खुलि जायत, ऑप्शन बहुत रहत। चाहे जे एजमे छी बीएड अवश्य करू, लेकिन एक चीज ध्यानमे राखब कि बीएड कोनो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजसँ करू। यदि अहाँके आसपास रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज नहीं है या घरमे असुविधा अइ तऽ बीएड अहाँ डिस्टेंस मोडमे सेहो कऽ सकै छी, पर डिस्टेंस मोडमे हम सलाह देब सिर्फ इग्नूसँ करऽके लेल, कियाकि इग्नू जे छै वह मान्यता प्राप्त छै। इग्नूके मान्यता सब जगह प्राप्त छै। बहुत सारा फेक है अहाँके इंस्टीट्यूशन, फेक है डिस्टेंस वाला, रेगुलर वाला। अहाँके पता लगाबऽके अइ कि वह एनसीटीसँ रजिस्टर्ड छै कि नहीं। बहुत पाइ खर्च भऽ जायत आ फिर अहाँके वो डिग्री वैल्यूएबल नहीं रहत। ओहि लेल अहाँ पता लगा कऽ तहन बीएड करू, बहुत जरूरी है। कऽ सकै छी बीएड कऽ सकै छी, डीएलएड कऽ सकै छी, बीएड कऽ कऽ एमएड कऽ सकै छी। आगे बढ़ू, जतेक उम्र है पढ़ाई लिखाइके उम्र, आर टीचिंग जॉबमे आगे बढ़ि सकै छी, रास्ता छै एतऽ। तही परिप्रेक्ष्यमे एगो आरो कविता सुनाबै छी। कविताके शीर्षक है, यूट्यूब पर सेहो ई कविता देने छियै। कविताके शीर्षक है मेरी प्रतिकृति मेरा प्यार। हम बेटी सब पर, मिथिला के बेटी के समर्पित ई कविता है, मिथिला के माँ के समर्पित ई कविता है। बांधा है तूने मोह पाश में मुझे, बांधा है तूने मोह पाश में मुझे, मेरी प्रतिकृति मेरा प्यार, मेरी खुशियों का संसार। पाया तुम्हें तो लौटा बचपन, तेरी अटखेलियों में हंसा जीवन। अचंभित हो तुम्हें निहार रही थी, इश्क को दुलार रही थी। प्रेत छाया सी मेरी जिंदगी, यक्ष प्रश्न सा तेरा अस्तित्व। उथल पुथल का वह चक्रवाती घेराव। चाहती थी तुमको सशक्त बनाना, परंपराओं की परिधि को तोड़ना, तेरे लिए सपनों सा सुखद वितान तानना, सरगम का मधुर तान छेड़ना, मेरे सपनों का रखना मान। बढ़ो तुम की गुंजायमान हो आसमान, दिशाओं से टकरा कर लौटे तेरा यशगान। तुम्हारे सपनों की सतरंगी धारा में तरंगित रहेंगी हमेशा मेरे स्नेह की गुलाबी धूप, स्नेह की गुलाबी धूप। किछु आर कविता सुना रहल छी, आर किछु कहऽके तऽ कहू। एगो हमर बहुत प्रिय कविता है, जे कविता अहाँ सबके सुनाब। कविता के शीर्षक है पलाश वन। ओना हमर कविता किछु किछु इम्हर पर भेल छै, हमर किताबो प्रकाशित है व्यंग्य पर, व्यंग्य यात्रा इत्यादि में हमर आलेख प्रकाशित है। ई कविता सबके बहुत पसंद आयल रहे, ताहि लए हम अहाँ सबके सुनाबऽ चाहि रहल छी। कविता के शीर्षक पलाश वन। दहक उठता है वन उपवन, पलाश तेरे खिलते ही। दहक उठता है वन उपवन, पलाश तेरे खिलते ही। पर खिलते नहीं है तेरे डालों पर फूल संग पत्तों के, पर खिलते नहीं है तेरे डालों पर फूल संग पत्तों के। शायद साथ नहीं स्वीकार फूल पत्तों का, पलाश तेरे अपनों का। शायद साथ नहीं स्वीकार फूल पत्तों का, पलाश तेरे अपनों का।
अधूरेपन से त्रस्त अभिशप्त जीवन अग्निवन सा दहकता है, अग्निवन सा दहकता है। कहू बानी बहिन कहन लाग रहल है। आरो एगो कविता सुनाओ। एक कविता हम समस्त सखी बहिनपा फाउंडेशन के बहिन सबके समर्पित कर रहल छी, सखी सबके कह रहल छी, दीदी सबके समर्पित कर रहल छी। कविता के शीर्षक है छंदहीन गीत। कुछ गीत छंदहीन ही सही, शब्दों में बंधे तो थे। कुछ गीत छंदहीन ही सही, शब्दों में बंधे तो थे। कुछ चित्र अधरंगे ही सही, रेखाओं में घिरे तो थे। कुछ चित्र अधरंगे ही सही, रेखाओं में घिरे तो थे। कुछ ख्वाब अधूरे ही सही, आंखों में सजे तो थे। ना पाने की कशिश और पाने की कोशिश ही तो जीवन है, इसलिए कोशिश जारी रखनी चाहिए, कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। और जाइत जाइत दीदी सबके गोड़ लागे छी, काकी बहन सबके नूतन मिश्रा थैंक यू, मेरा काकी थैंक यू, काकी आशा दीदी थैंक यू, सबके गोड़ लागे। ई नकारात्मक समय में एगो सकारात्मक कविता सुना कर हम अपन बात तरह ख़त्म करब। इस कविता है वक्त तो बदलेगा ही। हाँ परेशानी छे, बहुत परेशानी छे, लेकिन ये परेशानी समय नहीं रह जेते, हमेशा एहने नहीं रहते, ये समय खत्म हेते। क्योंकि समय की विशेषता है कि वो खत्म होय छे, वो बदल जाए छे, वो एक साथ नहीं रहे छे। तो ये वक्त बदलला से बदलते जरूर। और हमरा सबके की द जाए, वक्त तो बदलेगा ही। जो खिला है वह तो मुरझाएगा ही, जो गिरा है वह तो उठेगा ही। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो आज है वह कल नहीं होगा, यह वक्त भी बदलेगा ही। बस दे जाएगा यह कुछ अनुभव, बस दे जाएगा यह कुछ अनुभव और कुछ अनकही बातें। ये जीवन की खट्टी मीठी परछाइयाँ जीवन की धारा में हर पल बहती रहेंगी। धन्यवाद, प्रणाम सबक्यों के। बहुत बोर केनु खुश केनु राखे छी दीदी सब, गोड़ लागे छी, राखे छी, राखू।